हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निक्स के अंदर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एंड अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लोटिंग टेक्निक्स, पीसीआर एंड रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स के बारे में भी। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की होती है। क्रोमेटोग्राफी, सबसे फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी जो होती है एक एनालिटिकल टेक्निक होती है डीलिंग विद द सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। एक मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर में से इस एनालिटिकल टेक्निक को यूज करके उन कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। एंड वो जो कंपाउंड है जो एक मिक्सचर के अंदर पाए जा रहे हैं वो कंपाउंड प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड ड्रग्स में से कुछ भी हो सकते हैं। डिस्कवरी जो है क्रोमेटोग्राफी की एक रशियन बोटेनिस्ट मिखेल ट्वेस्ट ने की थी इन 1906 के अंदर। तो ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसके अंदर दो फेज होते हैं। ठीक है, फेज होते हैं, एक फेज इसका मोबाइल फेज होता है, एक फेज इसका स्टेशनरी फेज होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल फेज जो कि माइग्रेट करेगा, मूव करेगा, एंड स्टेशनरी फेज जो कि कांस्टेंट रहेगा या फिर वो जो है स्टैटिक रहेगा। ठीक है, मोबाइल फेज मूव करेगा एंड स्टेशनरी फेज क्या करेगा, स्टैटिक रहेगा। तो ये जो मोबाइल फेज है ये क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होंगे जिनको सेपरेट करना है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इससे होके गुजरेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाएं। एंड स्टेशनरी फेज एक पोरस सॉलिड मैट्रिक्स हो सकता है या फिर लिक्विड गैस हो सकता है थ्रू विच द सैंपल कंटेन्ड इन द मोबाइल फेज प्रोडक्ट। अब इस मोबाइल फेज के अंदर जो सब्सटेंसेस जिनको हमें सेपरेट करवाना है वो लिए जाते हैं और ये यहाँ से स्टेशनरी फेज के अंदर ये रन करते हैं। जैसे कि इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझिए, लाइक सबसे जो 11th-12th क्लासेस है उनके अंदर जो सबसे सिंपल हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं वो सबने की होगी। तो इसके अंदर हमें एक जार या फिर बीकर लेना होता है। ठीक है, एक जार या फिर हम बीकर लेते हैं। जैसे ये हमने एक जार यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर हमें एक पेपर लेना है, इसको हैंग करना है एंड इस पेपर के ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद लाइक 1 सेंटीमीटर के बाद एक सपोर्टिंग की लाइन बनी होती है, इसके ऊपर हमें सपोर्ट करना है। यानी जो भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हमें सेपरेट करवाना है फोर्स से, उस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर ये अलग अलग कलर है, ये अलग अलग कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस इस मिक्सचर के अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। अब इसके अंदर हमें लेना होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट होगा जो कि रन करेगा, जो कि मोबाइल फेज होगा, ये सॉल्वेंट होगा, मोबाइल फेज होगा। एंड ये क्या है, पेपर, ये पेपर स्टेशनरी फेज है। अब ये जब सॉल्वेंट रन करेगा स्टेशनरी फेज के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो सैंपल था वो भी रन करेगा इसके साथ। तो ये सैंपल भी अलग अलग जगह पे इनके कलर के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग बना लेगा। कलर से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस है। तो इनके स्पॉट हमें नजर आएंगे, अलग अलग टाइप के इनके स्पॉट हमें नजर आएंगे जो भी इस मिक्सचर के अंदर थे। ठीक है, तो ये इस वे में यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं जो भी सब्सटेंसेस हमने लिए थे। तो इसके अंदर एक मोबाइल फेज होगा, एक स्टेशनरी फेज होगा। इनके बीच में जब इंटरेक्शन होते हैं मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज के बीच में, तभी जाके क्या होता है, तभी यहाँ पे सेपरेशन होते हैं कंपाउंड्स की। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस एंड या फिर मोबाइल और स्टेशनरी फेज है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे सेपरेशन होती है कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में से जो भी कंपाउंड्स है उनकी सेपरेशन हो जाएगी। अब ये इंटरेक्शन किस किस टाइप की हो सकती है,
ये इंटरेक्शन एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर सीविंग या फिर एफिनिटी हो सकती है। एंड इन्हीं इंटरेक्शन के बेसिस पे एडजॉर्प्शन इंटरेक्शन होगी तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोला जाएगा, पार्टीशन होगी तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीविंग क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इन इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स को एक मिक्सचर में से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दो फेज होते हैं इसके अंदर, एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तब कंपाउंड्स का सेपरेशन होता है। एंड ये इंटरेक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है, लाइक एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर सीविंग और एफिनिटी हो सकती है। इसके बाद ये क्रोमेटोग्राफी इंटरेक्शंस के बेसिस पे लाइक पार्टीशन हो सकती है, एडजॉर्प्शन हो सकती है, आयन एक्सचेंज हो सकती है, जेल फिल्ट्रेशन, एफिनिटी एंड HPLC दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी फर्दर पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये सिंगल डायमेंशनल हो सकती है या तो ये 2 डायमेंशनल हो सकती है। सिंगल डायमेंशन के अंदर ये असेंडिंग हो सकती है या तो डिसेंडिंग हो सकती है, ऊपर की तरफ आ सकती है रन करके या नीचे की तरफ जा सकती है। एंड 2 डायमेंशंस के अंदर 2 डायमेंशंस के अंदर रनिंग करवाई जाती है। इसके बाद आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको TLC बोलते हैं एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। एंड एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, एफिनिटी एंड HPLC ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होती है। तो इनका हमें प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन क्या होती है एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज है वो कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर गेट पार्टीशनड बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव एफिनिटी टू ईच वन ऑफ द फेजेस। जो इनके फेजेस के अंदर रिलेटिव एफिनिटी होती है, अलग अलग एफिनिटी होती है इन फेजेस के अंदर, उसके बेसिस पे इन मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर के अंदर से सेपरेट करवाया जाता है। अभी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC या फिर GLC हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये पेपर यूज किया जाता है। कॉमनली ये अमीनो एसिड, शुगर, शुगर डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक पेपर यूज किया जाता है, इस पेपर के अंदर यहाँ पे सैंपल एट ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पे सैंपल को सपोर्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे सोलवेंट लिया जाता है, सोलवेंट यहाँ पे रन करेगा। एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सपोर्टिंग कर दिया इसको, फिर हमने जार में रख दिया एंड हैंग कर दिया है। इसके बाद जब ये सोलवेंट रन करेगा ऊपर की तरफ, तो जो भी यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एंड जब ये मूव करेंगे तो इनकी जो रिलेटिव सोल्युबिलिटीज होंगी, तो जितनी जिसकी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी वो जल्दी सोल्युबलाइज करके घुल के वो ऊपर चला जाएगा, एंड जिसकी कम होगी वो धीरे धीरे जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे रिलेटिव सोल्युबिलिटीज की बेसिस पे क्या है, रन करते रहते हैं, माइग्रेट करते हैं। एंड फिर जैसे कि ये जो कलर दिखाए हुए हैं, ये कलर दिखाए हुए हैं कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस या फिर अलग अलग कंपाउंड्स है जो कि सेपरेट हो चुके हैं। तो ये आउटकम है, विद द टाइम ऐसा हो जाता है ये, जिसके अंदर ये सोलवेंट रन कर गया है, यहाँ तक सोलवेंट ने रन किया है। एंड जहां तक सोलवेंट रन करता है इस सरफेस को यहाँ पे सोलवेंट फ्रंट यहाँ पे बोला जाता है। एंड ये जो सेपरेट यहाँ पे कंपाउंड्स है वो भी रन करते हैं, इनके बेसिस पे यहाँ पे एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको RF वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड एक सोलवेंट होता है जो कि रन करता है, मोबाइल फेज होता है जो कि रन करता है एंड कंपाउंड्स को मिक्सचर के अंदर से सेपरेट कर देता है।
इसके बाद हमने देखा था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो दो टाइप की हो सकती है, असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ये हो सकती है। असेंडिंग के अंदर क्या होगा, मोबाइल फेज हो गया, स्टेशनरी फेज, हमने पेपर लिया है, पेपर स्ट्रिप ली है, तो ये अगर ऊपर की तरफ असेंड करता है, ऊपर की तरफ अप साइड होता है तो इसको असेंडिंग बोलते हैं। अगर ये नीचे की तरफ होता है, यानी ये डाउन साइड अगर ये रन करता है मोबाइल फेज, तो इसको बोला जाता है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये फर्क होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसके बाद जो रेट ऑफ माइग्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, यानी ये जो इस स्पोर्ट से जो ये माइग्रेट करके गए हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो माइग्रेशन है मॉलिक्यूल्स का ये डिपेंड करता है अपॉन द रिलेटिव सोल्युबिलिटीज इन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जो भी इनकी रिलेटिव सोल्युबिलिटीज है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज आरएफ वैल्यू, एंड ये जो माइग्रेशन होती है सब्सटेंसेस की, इसको आरएफ वैल्यू से यानी कि रेशो ऑफ फ्रंट से रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। आरएफ वैल्यू इक्वल होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सब्सटेंस। जैसे कि ये ब्लू वाला सब्सटेंस को हमने नाम दे दिया कि ये ब्लू वाला सब्सटेंस जो है ये है सब्सटेंस 1, ठीक है, ये सब्सटेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। ये अलग अलग हमने इनको नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो और इन्होंने क्या किया है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस लाइन से। तो यहाँ तक का एक तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, सेकेंड यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इस 1 कंपाउंड तक, देन इस 2 कंपाउंड तक, देन इस 3 कंपाउंड तक, देन इस 4th कंपाउंड तक, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस ही ट्रैवल हुए हैं। एंड इन डिस्टेंस को जैसे कि हमने बोल दिया कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ये z है, ये m है, ठीक है। एंड ये हमने बोल दिया कि ये जो है ये d है डिस्टेंस, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट तक का d है, इस साइड लिख लेते हैं, सोलवेंट फ्रंट तक का क्या है, डी डिस्टेंस है। तो अगर हमें कंपाउंड 1 के लिए आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सब्सटेंस, इस वन सब्सटेंस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लाइक इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोलवेंट फ्रंट। सोलवेंट फ्रंट तक ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने लिया था d, तो x बाई डी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वन सब्सटेंस की आरएफ वैल्यू। ऐसे ही हम अलग अलग सब्सटेंसेस की आरएफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Sometimes it is rather difficult to separate a complex mixture of substances by a single run with one solvent system. अभी तक हमने देखा था कि हमने क्या किया है, एक सैंपल लिया है, उसको स्पोर्ट कर दिया है एंड एक बार उसको रन करवा के उनको सेपरेट कर लिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है और हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब हम कम्प्लेक्स मिक्सचर ले लेते हैं उस टाइम पे एक रन के अंदर सारे के सारे सब्सटेंसेस, सारे के सारे कंपाउंड सेपरेट नहीं होते हैं। तो उसके लिए इस केस के अंदर क्या किया जाता है, एक सेकेंड रन किया जाता है। सेकेंड रन इज कैरिड आउट बाय अ डिफरेंट सोलवेंट सिस्टम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट रन। जो फर्स्ट रन यहाँ से इधर साइड गया था, ये ठीक है, फर्स्ट रन गया था इधर साइड, ये फर्स्ट रन का आउटकम है। इसको टर्न करते हैं प्लेट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे एंड एक अदर डिफरेंट सोलवेंट को यूज करके इसको फिर से रन करवाया जाता है। फर्स्ट डायरेक्शन ये थी, सेकेंड डायरेक्शन ये हो गई इसकी, जब इसको हमने टर्न कर दिया। तो इस वे में यहाँ पे ये जो सी वाला है इसके अंदर और भी अच्छे से ये जो मिक्सचर था कंपाउंड्स का वो सेपरेट हो गया है एंड इसको 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एक डायमेंशन के अंदर हमने फर्स्ट रन करवाया, सेकेंड डायमेंशन के अंदर उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया एंड देन डिफरेंट सोलवेंट के अंदर फिर से उसको रन करवाया ताकि इसके अंदर जो सेपरेशन है उनको इन्हांस किया जा सके। जो मिक्सचर है उसमें से सेपरेशन को इन्हांस किया जा सके एंड इंडिविजुअल कंपाउंड्स यहाँ से हमें मिल सके। तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी या फिर सेकेंड रन किया जाता है। तो एक होता है सिंपल जो हो गया फर्स्ट रन क्रोमेटोग्राफी हो गया, यानी कि सिंगल डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी हो गया, एंड ये 2 डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी हो गया। सिंगल डायमेंशन असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है। 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 रन करवाए जाते हैं ताकि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है वो और भी ज्यादा इन्हांस हो जाए, इंडिविजुअल कंपाउंड्स सेपरेट होकर आए। सेकेंड टाइप की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है,
लेकिन इसके अंदर पेपर की जगह यहाँ पे एक इनर्ट सब्सटेंस को रखा जाता है। जैसे हमने क्या लिया था, इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इनर्ट सब्सटेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेलुलोज यहाँ पे यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइक लैब में सबने स्लाइड्स देखी होंगी, जो ग्लास वाली स्लाइड्स होती है, एंड एक स्लाइड जो है, इस स्लाइड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो टीएलसी प्लेट जिसको बोला जाता है, ये टीएलसी प्लेट ग्लास की भी हो सकती है या तो ये प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो सेलुलोज क्या किया जाता है, सेलुलोज का एक मिक्सचर बनाया जाता है, देन इसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, एंड स्प्रेड करके फिर इसको एज टीएलसी प्लेट यूज किया जाता है। तो सेलुलोज स्प्रेड की जाती है थिन लेयर ऑन द ग्लास और प्लास्टिक प्लेट के ऊपर, एंड द क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज कंपैरेटिवली रैपिड इन टीएलसी, ठीक है। यहाँ पे टीएलसी के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा सा यहाँ पे जो सेपरेशन है वो रैपिड होता है। तो यहाँ पे हमने स्पॉटिंग की थी, इसके बाद ये अलग अलग जो सब्सटेंसेस, अलग अलग कंपाउंड्स है वो रन करके अलग अलग जो सेपरेट होके वो इस प्लेट के ऊपर हमें नजर आएंगे, इसको टीएलसी चैम्बर बोलते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप की आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेपरेशन होता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये मेथड जो है ये यूज होता है सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस और वोलेटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ सर्टेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। या तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हो गई या तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के कुछ वोलेटाइल डेरिवेटिव्स हो गई, उनको सेपरेट करने के लिए इस टाइप की गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो इनर्ट सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे कि डायटमस अर्थ हो गई, डायटमस अर्थ पाउडर्ड फायर ब्रिक हो गई, फिर इसको इम्प्रेजिनेटेड किया जाता है एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड के साथ, जैसे कि सिलिकॉन या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। दिस इज पैक्ड इन अ नैरो कॉलम्स एंड मेंटेन एट हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या किया है, जो इनर्ट सॉलिड मटेरियल है उसको एज स्टेशनरी फेज यहाँ पे यूज किया जाता है, फिर इसको नॉन वोलेटाइल लिक्विड के साथ इम्प्रेजिनेट करवाया जाता है, एंड फिर इनको नैरो कॉलम्स के अंदर पैक किया जाता है, एंड इनका टेम्परेचर जो है इन कॉलम्स का वो अराउंड एक हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अभी जो मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल मटेरियल जिनको हमें सेपरेट करवाना है, उनको इन कॉलम्स के अंदर, ये जो कॉलम बनाए थे इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है विद द मोबाइल फेज, जो कि एक इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन हो सकती है। The separation of the volatile mixture is based on the partition of the components between the mobile phase एंड स्टेशनरी फेज, इसलिए इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। मोबाइल फेज यहाँ पे ये है, ये मोबाइल फेज है, एंड लिक्विड यहाँ पे स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे सबसे पहले नॉन वोलेटाइल लिक्विड एक सॉलिड लिया है, इनर्ट सॉलिड मटेरियल लिया है, देन नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिया है, एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, अभी यहाँ पे स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट कर रहा है, एंड फिर इनको नैरो कॉलम्स के अंदर फिल कर दिया एंड एक हाई टेम्परेचर मेंटेन किया। देन क्या किया यहाँ पे, जो भी हमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल मटेरियल है जो सेपरेट करवाना है, उसको इंजेक्ट किया इन कॉलम्स के अंदर, एंड साथ में यहाँ पे मोबाइल फेज के साथ, यहाँ पे मोबाइल फेज जो कि इनर्ट गैस आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन हो सकती है, इसके साथ इनको जो है रन करवाया, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर मिक्सचर के अंदर वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेटेड कंपाउंड्स जो है इनको आइडेंटिफाई या फिर क्वांटिटेड किया जा सकता है एक डिटेक्टर के थ्रू। डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन एंड थर्मल एक्टिविटी के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। जैसे कि हमने सबसे पहले इस कॉलम के अंदर इनर्ट गैस ली, देन यहाँ पे ये सैंपल यहाँ से इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद ये कॉलम के अंदर आया, एंड यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ओवन के अंदर ये रखा है, इसका टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर दैट इज अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है। देन यहाँ पे अवन से क्या होगा, यहाँ पे डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, देन एम्पलीफिकेशन होगी एम्पलीफायर के थ्रू, फिर इनके अंदर रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा।
ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसके बाद सेकेंड टाइप की क्रोमेटोग्राफी आती है एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर बेसिकली एडजॉर्बेंट्स होते हैं जिनको एज स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है। एडजॉर्बेंट्स जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना, चारकोल पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, इनको कॉलम्स के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर, कॉलम्स के अंदर पैक किया जाता है एंड ये स्टेशनरी फेज की तरह फिर एक्ट करते हैं। सैंपल मिक्सचर इन ए सॉल्वेंट इज लोडेड ऑन दिस कॉलम, एंड ये जो कॉलम हमने ग्लास ट्यूब के अंदर ये सब जो एडजॉर्बेंट भरे थे, यानी कि एडजॉर्बेंट जैसे कि या तो हमने सिलिका जेल ले ली, एल्यूमिना ले लिया, चारकोल पाउडर ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट ले लिया, तो ये कुछ भी हो सकता है एडजॉर्बेंट। ये एक कॉलम के अंदर फिल किया एंड कॉलम के अंदर फिल करने के बाद क्या किया, फिर इसमें जो सैंपल है हमारा सॉल्वेंट का वो लोड कर दिया इस कॉलम के अंदर, एंड इसके बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स गेट डिफरेंशियली एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट। अब ये जो हमने एडजॉर्बेंट लिए थे, दैट इज स्टेशनरी फेज लिया था, उसके ऊपर जो भी हमने ये जो मिक्सचर लिया है, सैंपल मिक्सचर लिया है, वो डिफरेंशियली एडजॉर्ब करेगा। जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखा था कि उनकी रिलेटिव सोल्युबिलिटीज के बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं कंपाउंड्स, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंटली एडजॉर्प्शन के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। पहले जो एडजॉर्ब हो जाएगा वो फिर इल्यूट आउट कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा, ऐसे करके अलग अलग डिफरेंशियली एडजॉर्ब होते हैं एंड इसी बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है। इल्यूशन यानी इसको ऐसे यहाँ पे इल्यूट आउट किया जाता है एक बफर सिस्टम के थ्रू मोबाइल फेज के अंदर, जिसको मोबाइल फेज बोलेंगे। ये हमने ट्यूब ली थी, ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, ट्यूब के अंदर हमने स्टेशनरी फेज ले लिया, यानी कि एडजॉर्बेंट्स ले लिए। अब जो भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हमें सेपरेट करवाना है वो इसके अंदर लोड कर दिया, फिर यहाँ से बफर डाला। बफर क्या है, यहाँ पे मोबाइल फेज है। अब बफर डालने के बाद यहाँ पे एक जो है यहाँ से इनको इल्यूट आउट करवा लेंगे, ठीक है। तो जो जितना जल्दी एडजॉर्ब होगा वो इल्यूट फर्स्ट हो जाएगा एंड जो भी सबसे लास्ट में इल्यूट होगा वो सब ऐसे बेसिस पे, एडजॉर्प्शन के बेसिस पे इनको सेपरेट करवा लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे बफर सिस्टम लिया जाता है मोबाइल फेज की तरह। इंडिविजुअल कंपाउंड्स कम आउट ऑफ द कॉलम एट डिफरेंट रेट। अब अलग अलग रेट से इंडिविजुअल कंपाउंड्स इस कॉलम से बाहर आएंगे एंड फिर इनको सेपरेट एंड कलेक्ट कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। लाइक ये हमने लिया है, एक कॉलम लिया है जिसके अंदर हमने मिक्सचर ले लिया है एंड ये स्टेशनरी फेज हो गया, जो कि क्या लिया था हमने, एक एडजॉर्बेंट हो सकता है कोई भी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मोबाइल फेज जो कि बफर लिया है उसको रन करवाया। तो ये जब बफर यहाँ से नीचे जाएगा एंड यहाँ से इल्यूट आउट करेंगे हम, तो ये बफर जब नीचे जाएगा तो ये मिक्सचर है उसको भी लेके जाएगा साथ में। तो ये जैसे कि ये जो है ये सेपरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये सेपरेट हो गए, तो ये फर्स्ट इल्यूट हो जाएगा, देन इसको सेपरेट ये हो गया है, देन इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसे ही फिर ये सेकेंड वाला कर लिया जाएगा। तो इस बेसिस पे एडजॉर्प्शन कोलन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एडजॉर्बेंट्स के हेल्प से एंड मोबाइल फेज यानी बफर के हेल्प से इनको सेपरेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की क्रोमेटोग्राफी आती है, थर्ड टाइप की, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यानी कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बेस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है। आयन एक्सचेंज रेजियंस जैसे कि केटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एंड एनायन एक्सचेंजर जिसके अंदर ये R प्लस एंड A माइनस होगा, जो कि एक्सचेंज करता है इसके एनायन, ये A माइनस एनायन है विद अनदर एनायन जो कि B नेगेटिव है एक सॉल्यूशन के अंदर। ये हमने लिया था और ये हमने ले लिया, ठीक है, दूसरा अनदर एनायन ले लिया। अब ये जो है ये इसके साथ एफिनिटी दिखाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो है डिजायर्ड वाला हमें जो भी सेपरेट करना है उससे दूसरा लेके हम क्या कर सकते हैं, इनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली केटायन एक्सचेंजर के अंदर भी यही हुआ है, एक अनदर केटायन लिया एंड ये जो है बाइंड हो गया और ये जो हमने डिजायर्ड केटायन था वो क्या कर लिया जाएगा, वो इल्यूट आउट कर लिया जाएगा या फिर वो सेपरेट हो जाएगा।
अभी जो बाइंडिंग है आयंस की, बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर हाईली पीएच डिपेंडेंट सिंस द नेट चार्ज वैरी विद द पीएच। ठीक है, पीएच के साथ साथ नेट चार्ज जो है इनके ऊपर से, आयंस के ऊपर से, वो भी वैरी करता है। तो हाईली पीएच डिपेंडेंट होते हैं इनकी बाइंडिंग एबिलिटीज। हम पीएच को घटाकर और बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इनको इजिली सेपरेट करवा सकते हैं। कुछ टाइप के आयन एक्सचेंजर कमर्शियली अवेलेबल है, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स हो गए, एनाइन एक्सचेंज रेजिन्स, डाइक्स 1 हो गया, केटाइन एक्सचेंज रेजिन्स, डाइक्स 50, DEAE डाइथाइल अमीनो इथाइल हो गया, सेलुलोज, CM कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया, DEAE स्फेडेक्स हो गया, CM स्फेडेक्स हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमर्शियली अवेलेबल आयन एक्सचेंजर्स है जो कि इस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप की क्रोमेटोग्राफी आती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली यहाँ पे जेल बीड्स लिए जाते हैं, जैसे कि मोती होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बीच में एक पोर होता है, वैसा ही इन बीड्स के अंदर भी होता है। तो इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये बेस होता है, बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इनको सेपरेट करवाया जाता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर सीव या फिर मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोला जाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर सीव ये हमने लिया है ऐसे, और ये जो हमें पोर नजर आ रहे हैं ये बीड्स के पोर है, लाइक ये जो है ये बीड्स हैं, ये बीड्स के पोर्स हैं। तो इनके अंदर ये जो पोर्स है वो ऐसे सीव की तरह, छलनी की तरह एक्ट करते हैं। जो भी सब्सटेंसेस यहाँ से जाएगा, अगर इस पोर के साइज का होगा तो ये पोर के अंदर से गुजरेगा, अदरवाइज ये पोर के यानी बीड्स के बिटवीन ही गुजर जाएगा। ठीक है, बीड्स जो बीड्स के बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, जो इनके बीच में स्पेस होगा उनके बीच से यहाँ से ही गुजर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, इल्यूट आउट हो जाएगा। The apparatus consists of a column packed with a sponge-like gel beads, usually cross-linked होते हैं, cross-linked polysaccharide जिनके अंदर pores होते हैं। ठीक है, sponge-like gel beads यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इन gel beads के अंदर ये pores यहाँ पे पाए जाते हैं। The gel serve as molecular sieve for the separation of smaller and bigger molecule. And ये जो gel है ये serve as a use करती है कि molecular sieve की तरह यूज की जाती है smaller and bigger molecule के जो साइज है उनको सेपरेट करने के लिए। सो इस डायग्राम के अंदर क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने लिए है स्मॉल मॉलिक्यूल एंड ये है यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवाना है इनको। एंड यहाँ पे हमने पोर्स बीड्स लिए हैं। इन पोर्स बीड्स के अंदर क्या है, यहाँ पे पोर्स है, इनके अंदर पोर्स है। तो इन पोर्स से जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स गुजरेंगे तो वो इन पोर्स के थ्रू गुजरेंगे, इन पोर्स के थ्रू होके गुजरेंगे, तो इनको ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये लार्जर मॉलिक्यूल जो इन पोर्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे, वो सीधा यहाँ से गुजर के सीधा बिल्कुल फास्टली रैपिडली क्या हो जाएंगे, इल्यूट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से हम एक बफर डालेंगे। ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये हमने पोर्स बीड्स लिए हैं एंड एक बफर डालेंगे जिसकी हेल्प से ये नीचे आएंगे, इल्यूट आउट होंगे। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या है, पोर्स के थ्रू जाएंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या है, इन पोर्स के थ्रू होके गुजरेंगे, लेकिन लार्जर वाले यहाँ से होके बिल्कुल सीधे बाहर ही बाहर गुजर जाते हैं, बाहर ही बाहर इल्यूट आउट हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल रैपिडली आते हैं, रैपिड फास्टर या फिर ठीक है फास्टर आते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल स्लोली आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्लो आएंगे। तो जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल होगा, हमेशा याद रखना है, जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है वो लास्ट में आता है। वीआईपी लोग बिल्कुल लास्ट में आते हैं, वैसे ही जो हमें सेपरेट करना है, जो हमारा डिजायर्ड है वो सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होगा। तो ये स्मॉल वाले क्या है, ये लास्ट में इल्यूट आउट होंगे, लार्जर वाले फास्टर इल्यूट आउट हो जाएंगे। सॉल्यूशन मिक्सचर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जैसे कि हमने जो हमें मिक्सचर लिया है वो हमने प्रोटीन्स का लिया है। तो ये क्या किया, ये अप्लाइड किया कॉलम्स के अंदर एंड बफर के साथ फिर ये इसको इल्यूट आउट किया। लार्जर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द जेल। जेल के जो पोर्स हैं उनमें से लार्जर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते हैं, तो वो इजिली मूव फास्टर करते हैं, वो बाहर से ही निकल के आ जाते हैं। लेकिन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जेल बिट्स के अंदर एंटर करेंगे, लेफ्ट बिहाइंड विच कम आउट स्लोली। ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या आएंगे, स्लोली स्लोली आएंगे।
बाय सेलेक्टिंग द जेल बीड्स ऑफ डिफरेंट पोरोसिटी, यानी डिफरेंट पोर साइज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट साइज के काइंड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। कुछ कमर्शियली अवेलेबल जेल बीड्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि स्पेडेक्स G10, G25, G100, बायोजेल P10, P30, P100, इसके अलावा सेफरोज जैसे कि 6B, 4B, 2B, ये कमर्शियली अवेलेबल जेल्स है जो कि इस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। Gel filtration chromatography can be used for an approximate determination of molecular weight. मॉलिकुलर वेट का जो अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। एंड ये की जाती है कैलिब्रेटेड कॉलम्स विद सब्सटेंसेस ऑफ नॉन मॉलिकुलर वेट, कि नॉन मॉलिकुलर वेट के सब्सटेंसेस ले लिए, अननोन मॉलिकुलर वेट के सब्सटेंसेस ले लिए, देन उनको कैलिब्रेट करके इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, ये बेस्ड होती है प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक एंड नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू अदर मॉलिक्यूल, जिनको लिगेंड्स बोला जाता है। इस कॉलम के अंदर हमने कुछ एनालाइट लिए हैं जो कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, एंड यहाँ पे कुछ लिगेंड्स लिए हैं। ये एनालाइट इन लिगेंड्स के साथ स्पेसिफिक एंड नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग करेंगे, एंड जो भी हमारा डिजायर्ड होगा, ठीक है, जो भी डिजायर्ड होगा वो बाइंडिंग शो करेगा। लाइक इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है, ये जब पास होगा यहाँ से तो बाकी तो इल्यूट आउट हो गए हैं सैंपल से, लेकिन ये जो ब्लू वाला है ये एनालाइट, ये इसके अंदर ही रिटेन है। अब इसके बाद कुछ अदर टाइप के सैंपल्स या फिर रिएजेंट्स यूज करके इनको इल्यूट आउट कर लिया जाएगा जो भी हमारे डिजायर्ड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिगेंड के साथ बाइंडिंग शो करते हैं, जैसे कि एंजाइम बाइंड स्पेसिफिकली टू लिगेंड सच एज सबस्ट्रेट और कोफैक्टर, वैसे ही यही टेक्निक यहाँ पे यूज होती है। This technique involves the use of ligand covalently attached to an inert and porous matrix in a column. तो यहाँ पे जो ligands हैं covalently attach होते हैं एक inert porous matrix एक इस column के अंदर, एंड जो इमोबिलाइज्ड लिगेंड होंगे, ठीक है, लिगेंड्स कैसे हैं, इमोबिलाइज्ड, स्टेशनरी है, ये मॉलिकुलर फिश हुक्स की तरह एक्ट करते हैं, कि यहाँ पे ये जो है इनके लिए स्पेसिफिक था, क्योंकि स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है तो इसके लिए स्पेसिफिकली इससे बाइंड हो जाएगा, एंड ये सिलेक्टिवली पिकअप कर लेते हैं डिजायर्ड प्रोटीन को, रिमेनिंग प्रोटीन्स है वो क्या हो जाते हैं, वो इल्यूट आउट हो जाते हैं, जो डिजायर्ड वाला है वही इनके साथ बाइंडिंग करता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई भी मॉलिकुलर फिश हुक या फिर डिफरेंट टाइप का लिगेंड हम यूज कर लेंगे, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक लिगेंड यूज किया जाएगा जो स्पेसिफिसिटी शो करेगा, एंड उसके साथ ये बाइंड करेंगे, एंड देन ये लास्ट में इल्यूट आउट कर लिए जाएंगे। इल्यूट आउट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिजायर्ड प्रोटीन कैप्चर्ड बाय लिगेंड, अब कैप्चर्ड कर लिया है लिगेंड ने, कैन बी इल्यूटेड बाय यूजिंग फ्री लिगेंड मॉलिक्यूल, तो इसको या तो फ्री लिगेंड मॉलिक्यूल यूज करके कि दूसरे टाइप के लिगेंड मॉलिक्यूल इनकी जगह पे बाइंड हो जाए एंड ये बाहर निकल आए, या तो यहाँ पे सम रिएजेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं दैट ब्रेक द प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन, जो कि प्रोटीन एंड लिगेंड या फिर जो एनालाइट एंड लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन थी उसको ब्रेक कर दे, एंड ये सेपरेट होके इल्यूट आउट हो जाए। Affinity chromatography is useful for the purification of enzyme, vitamins, nucleic acid, drug, hormone receptor and antibodies के लिए यूज की जाती है affinity chromatography। लास्ट वन आती है HPLC, that is high performance liquid chromatography। HPLC के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। Separation can be greatly improved by applying high pressure in the range of 5000 to 10,000 psi, यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यहाँ पे यूज किया जाता है प्रेशर। Hence this technique is also referred as less frequently to as high pressure liquid chromatography। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोलवेंट रिजर्वोयर है, यहाँ पे ये वैक्यूम पंप हुआ, देन इनको मिक्स किया, एंड देन हाई प्रेशर पंप से गुजरे, एंड यहाँ पे एक गार्ड कॉलम है, प्री कॉलम्ड गार्ड कॉलम है, फिर फ्लो कंट्रोलर हुआ, यहाँ पे सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, देन ये एनालाइट कॉलम है, एंड देन इनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, तो या तो इस फ्रैक्शन को कलेक्ट कर लिया जाएगा एंड फिर इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो ये होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर।
High performance liquid chromatography required the use of non compressible resins. यहाँ पे non compressible resin यूज किए जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग मेटल कॉलम्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो नॉन कंप्रेसिबल रेजिन यहाँ पे यूज किए जाते हैं। द इवेंट ऑफ द कॉलम आर डिटेक्टेड बाय मेथड जैसे कि यूवी एब्जॉर्प्शन या फिर फ्लोरेसेंस से इनको जो भी एलिमेंट होगा, जो भी बाहर निकल के आएगा, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस कर लिया, जैसे कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी था जिसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी था जिसके अंदर हमने पेपर लिया था जो कि अमीनो एसिड, शुगर डेरिवेटिव एंड पेप्टाइड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंगल डायमेंशन के अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो सकती है, असेंडिंग ये असेंड करेगा, डिसेंडिंग ये नीचे की तरफ डाउन साइड आएगा। टू डायमेंशन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट रन किया जाएगा, देन उसके जो प्लेट थी हमारी, इस प्लेट को क्या किया जाएगा, उस प्लेट को 90 डिग्री पे इसको परपेंडिकुलर किया जाएगा, टर्न किया जाएगा एंड देन सेकेंड रन यहाँ पे किया जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एक पेपर की जगह यहाँ पे कुछ और इनर्ट सब्सटेंस जैसे कि सेलुलोज यूज किया जाता है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर गैस एंड लिक्विड यानी कि यहाँ पे मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज गैस एंड लिक्विड यूज किए जाते हैं। देन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर एडजॉर्बेंट्स यूज किए जाते हैं एट स्टेशनरी फेज एंड डिफरेंशियली एडजॉर्प्शन के बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है। देन आयन एक्सचेंज के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है इनका सेपरेशन। जेल फिल्ट्रेशन के अंदर जेल बीड्स यूज किए जाते हैं, पोरोसिटी को अलग अलग पोर साइज को यूज करके इनको सेपरेट करवाया जा सकता है। एफिनिटी के अंदर बाइंडिंग एफिनिटी देखी जाती है, उसके बेसिस पे सेपरेशन होता है। एंड HPLC के अंदर हाई प्रेशर के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेट करवाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।